अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद जी। हाँ, उम्मीद करती हूँ जी आप सब लोग ठीक हैं। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से, तकरीबन 11-12 बजे का टाइम है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि बच्चों के स्कूल में हो गई हैं वेकेशन, छुट्टियाँ हो गई हैं 31 मार्च तक। तो अभी जनाब चल रही हैं ऑनलाइन क्लासेस, अभी चल रही हैं। और आपको पता है कि मदर्स के साथ बैठना ही पड़ता है ऑनलाइन क्लासेस इनका बच्चों का करवाने के लिए, क्लास वर्क और होमवर्क, और इनको जो है ना बच्चे विदाउट ऑब्जर्वेशन तो उस तरह से पढ़ते नहीं हैं। तो बस अभी मैं फ्री ही हुई थी तो मैंने कहा चलें अब नाश्ता बना लेते हैं। तो बच्चों के लिए मैं नाश्ता अभी बना रही हूँ क्योंकि बच्चे छोटे हैं, बच्चों का भी रोज़ा नहीं है। तो बस अभी अंडा ब्रेड में सिर्फ बना रही हूँ। पूरे दिन की रूटीन भी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। और लेकिन कोई बात नहीं, असल टास्क ये है कि हमने ऑनलाइन क्लासेस के साथ बच्चों को पढ़ाने के साथ रमज़ान की सहरी और अफ्तार रूटीन के साथ साथ भी सारे कामों को ना मैनेज करना है। तो बस इसकी एक टिप ये है, और मुझे पता है कि यकीनन बहुत सारी होम मेकर्स हाउसवाइफ्स जो हैं, जो मदर्स हैं, वो देख रही होंगी और वो रिलेट कर सकेंगी कि ये कितना मुश्किल है। बट स्टिल हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की पढ़ाई में भी हर्ज ना हो, क्योंकि देखिए फ़ीस जो है वो तो जा रही है स्कूल में, फ़ीसें तो उसी तरह जा रही हैं। तो पढ़ाई में बच्चे फिर पीछे रह जाते हैं। और जितना टेक्नोलॉजी का दौर है, आपको पता है बच्चे आजकल गैजेट्स पे भी लग जाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप उनके साथ बैठे। हाँ, आई नो थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, बट टाइम मैनेजमेंट के साथ ना सब कुछ पॉसिबल है। तो बस आपने क्या करना है कि पैनिक नहीं होना। सबसे पहली टिप ये है कि पैनिक नहीं होना। दूसरी ये है कि ऑनरशिप लेनी है कि हाँ यार, ये आपको ही करना है और आपको ही करना है। ये चीज़ें जब हम जहन में बिठा लेते हैं ना, यकीन माने सारे काम ना आसान होते चले जाते हैं। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग की क्या आजकल रूटीन है, स्पेशली जब बच्चे जो हैं वो घर में हैं। आप लोग किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। और आई नो कि रोज़े भी होते हैं, शहरियाँ भी बनानी है, अफ्तारियाँ भी बनानी है, और पेट्रोल की प्राइसेस इतनी हाई हो गई हैं, और हालात की वजह से भी जो ये डिसीजन लिया गया है बच्चों को छुट्टियाँ देने का। तो आप लोग बताएं कि किस तरह से आप लोग घर में मैनेज कर रहे हैं। मेरे लिए ब्लॉगिंग प्लस बच्चों की रूटीन प्लस सारा कुछ देखना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है, बट इट्स ओके। और वॉइस ओवर का मुझे सच बताऊं तो टाइम नहीं मिल रहा, इसलिए मैंने सोचा कि चले इसी तरह ना रियल लाइफ ब्लॉग्स में बना लेती हूँ, मतलब कि लाइव ब्लॉगिंग कर लेते हैं जितनी मेरे से हो सकती है, क्योंकि ना फिर लिटरली मुझे वॉइस ओवर्स के लिए ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। तो चलें जनाब, ये अंडा हमारा ना डन हो गया, फ्लेम हम कर देंगे ऑफ। इसके ऊपर हम डालेंगे नमक और काली मिर्च। भाई ना मैं सुबह सुबह ही करा लेती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल गंदे घर में मेरे से बैठा नहीं जाता। मैं जो मेरी चीज़ें उठाने वाली होती हैं वो मैं कर लेती हूँ, बाकी जो हेल्पर का फर्श का काम होता है वो आकर कर लेती है। तो मैंने सुबह 9 सवा 9 का ही टाइम रखा हुआ है। मुझे इसके बाद मुझे लेट सफाई करना अच्छा ही नहीं लगता। और हम लोग क्योंकि सुबह सुबह ही उठ जाते हैं तो सुबह सुबह ही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो जाते हैं। तो बस जैसे जैसे जो है ना किचन और घर को साफ रखने की यही टिप है कि जैसे जैसे आप काम करते जाए ना, वैसे वैसे अपना काउंटर जो है उसे साफ़ कर लें। अपना जो भी आपका स्टोव है, काउंटर है। सुबह सुबह मैंने पराठे बनाए थे, वो भी मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया। और अर्ली मॉर्निंग मैंने लंच स्टार्ट होने से पहले ना बच्चों का स्कूल मैंने पराठे बना लिए थे, क्योंकि इन्हें बच्चों में एनर्जी होगी तो वो कुछ पढ़ेंगे। अभी आपको पता है क्योंकि मैं बिजी थी साथ पढ़ाने में, तो मुझे तो खाना बनाने का टाइम नहीं मिला, लेकिन अब मैनेज तो मैंने करना है। तो बस अब मैंने लाइट से ये स्नैक दे दी है, और साथ ना मैं फिर अब ये बना लूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ। चावल भिगो के रख दिए थे, ये किसी ब्रांड के नहीं है, ये सिंपल पैकिंग वाले जो एक्सपोर्ट क्वालिटी वाले होते हैं ना, मुझे ये पसंद आ गए। मुझे नहीं पता ये मुझे क्यों पसंद आए हैं, लेकिन अच्छे हैं कंपैरेटिवली, गार्ड से बेहतर है जो मैं पहले यूज़ कर रही थी। मुझे नहीं पता उसकी क्वालिटी गिर गई है। साथ थोड़ी सी मैंने दाल भिगोई है और चिकन मैंने निकाल के रखा हुआ है। अब दाल चावल बनाती हूँ जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। अफ्तारी का ना अब थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा। पहले मैं क्या करती थी कि मैं ना स्कूल जाने से स्कूल बच्चों को पिक करने से पहले ही अफ्तारी बना लेती थी, यानी कि दही भल्ले और फ्रूट चाट वगैरह ये चीज़ें बना के रखते थे, और पकौड़ों का मिक्सचर। क्योंकि हम लोग बस यही बनाते हैं, या कोई समोसे फ्राई कर लिए, चिकन चीज़ समोसे रोल, वो एंड पे मैं देखती हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ कि अभी जस्ट मैंने खाना और नाश्ता वगैरह मैं बच्चों का पहले बना रही हूँ, और खाना बना लूँगी, और अफ्तारी में शाम में बनाऊँगी थोड़ा सा ब्रेक लेके, क्योंकि मदर्स की ना बहुत एफर्ट लगती है घर में साथ साथ ऑनलाइन काम बच्चों को पढ़ाने में। हमारी जिम्मेदारी है, हमने उनका क्लास वर्क जो है वो प्रॉपर करवाना है, क्लास के साथ लेकर चलना है। क्योंकि अगर हम लोग बच्चों को छोड़ देंगे ना लाइक इस पॉइंट पर, तो फिर क्या होगा कि ये लोग पढ़ाई में पीछे रह जाएंगे। तो सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं दुनिया में। बस हम लोग अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना सब कुछ ठीक कर दें और नॉर्मल रूटीन जो है वो फिर से वापस आ जाए। तो बस अब ये मैं एक अंडा ब्रेड और बना रही हूँ एक ब्रेड के साथ, और ये बस इसके बाद जो है किचन क्लोज कर दूँगी, क्योंकि अभी ना प्याज भी ख़त्म हुआ है लिटरली।
और जो है ना टमाटर भी खत्म हुए हैं, प्याज टमाटर हरी मिर्ची मैंने इसको थोड़ी सी दे साथ, और जो है ना धनिया। तो बस घर में मैंने लॉन का सूट निकाला, इसकी इतनी स्लीव्स हैं तो मुझे ना बर्तन धोते हुए काम करते हुए आसानी होती है, वरना जो फैंसी कपड़े होते हैं ना वो जब यहाँ से लटक रहे होते हैं ना और वो फंस रहे होते हैं तो मुझे बहुत उलझन होती है। तो बस मैं इससे सीधा सादा घर वाला सूट मैंने निकाल दिया। मुझे नहीं समझ आती कि इतने फैंसी कपड़े पहन के कुकिंग कैसे होती है। आई ट्राइड बट आई एम नॉट कम्फर्टेबल, और मैं वही कर रही हूँ जिसमें ना मैं कंफर्टेबल होती हूँ। तो बस मैंने घर वाले कपड़े निकाल दिए, पहने हैं, इन्हीं में भाई सुकून आता है। सीधी सी बात है। कितने लोग एग्री करते हैं? जितने भी लोग एग्री करते हैं मुझे बताएं। और बस ये जो है यहाँ से अब मैं ये सब कुछ बंद करके किचन में क्लोज करने वाली हूँ, ताकि ना बाकी रूटीन फिर मैं आपके साथ थोड़ी देर ब्रेक लेने के बाद शेयर करती हूँ। ब्रेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था 20-20-20 रूल को लाइफ में अपना लें। खैर ये 20 तो नहीं है, ये घंटा वाला रूल है कि भाई घंटा भी नहीं, 2-3 घंटे से मुझे ब्रेक नहीं मिली। तो बस लेकिन मुझे ब्रेकअप लेना मुझे लग रहा है मस्ट है। उसके बाद फिर जी बाकी कामों को हम करेंगे। फ्लेम मैंने कर दिया ऑफ, आकर मैं फिर करूँगी। ठीक है जी। हर वक्त अगर आप साथ साथ क्लीन ही करते रहेंगे ना तो फिर बस किचन में ही खड़े रह जाएंगे। तो आई थिंक बैलेंस होना चाहिए लाइफ में, बिकॉज हम रॉबर्ट्स नहीं हैं। तो चलते हैं जी, नेक्स्ट शॉट में कुछ और करते हुए आपको नजर आऊँगी। तो जितनी बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब करते हैं और बेल पे क्लिक करते हैं, क्योंकि बड़ी सिंपल सी रूटीन है, डेली रूटीन ब्लॉग अब मैं कोशिश कर रही हूँ बनाऊँ। सो लेट्स सी कैसे जाते हैं। भाई ब्रेक लेने से पहले ना ये मैं आपको बताते चलूँ कि ये उम्मम हेयर ऑयल है, ये मैं अब लगाने लगी हूँ। यार ये कमाल का हेयर ऑयल है, और ये देख सकते हैं इसमें हर्ब्स हैं, इसमें मेथी दाना है और ये डिफरेंट जड़ी बूटियाँ हैं, पत्ते हैं। आई थिंक दिस इज़ रोज़मेरी, ये सारी चीज़ें हैं। तो बस प्याज भी है, तो ये मैं लगा रही हूँ। जितने भी लोगों ने ऑर्डर करना है, इनका पेज है इंस्टाग्राम पे, और आप इनको यूज़ करें, क्योंकि अब बाल जो है ना उनका मैंने और एक्स्ट्रा ख्याल रखना है। तो बस जनाब ये मैं लगाऊंगी, ब्रेक लूँगी, उसके बाद शावर लूँगी और हेयर मास्क अप्लाई करूँगी। ये रूटीन रहेगी मेरी थोड़ी सी बिफोर कुकिंग। Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grabbed my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells. अभी ना ये मैंने मंगवाए हैं प्याज टमाटर, बिल्कुल ख़त्म हुए हुए थे, और मैंने मंगवाए हैं तकरीबन 2 किलो प्याज, जो कि मैंने उसको कहा था मुझे बड़े दे, मगर उसने ना ये देखिए आप छोटे छोटे प्याज डाल दिए। मुझे ना छोटे प्याज काटते हुए बहुत उलझन सी होती है, मुझे ना मज़ा नहीं आता छोटे प्याज काटने में। बड़ा प्याज हो बस आराम से, मैं फिर हिसाब होता है ना 2-3 प्याज़ों का, 4 प्याज़ों का। अच्छा 1 किलो मैंने टमाटर मंगवाए थे ये, और बिल जो है हमारा बना है, इसका बिल हमारा बना है 380 के प्याज और टमाटर आए हैं। और साथ मैंने उसको कहा था वैसे धनिया हरी मिर्चें डाल दे, तो उसने ना ये थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली है। तो चलें जी अब दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं और चलते हैं किचन में। इस तरह ये अलग से चार्ज करते हैं, इसको मैं फिर रख लेती हूँ, कभी काम आ जाते हैं। 10 रुपीज़ का एक। मुझे बहुत बुरे लगते हैं ये वाले बैग्स जो है ना, इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं कि फिर समझ ही नहीं आती इनको कैसे यूटिलाइज़ करें। मैं दाल बनाने स्टार्ट हो गई हूँ, और अब मुझे टाइम मिलना है दाल चावल बनाने के लिए। 3:35 हो रहे हैं, घड़ी रुक गई है, इसके सेल लेकर आने हैं। ये मुझे पता नहीं क्यों सेल लाना हमेशा भूल जाता है। मुझे आप लोग बताएं, लोगों के साथ होता है सेल वगैरह कभी लाना भूल जाए, छोटा सा काम होता है और पता नहीं क्यों जहन से निकल जाता है। बैठी आज ऑनलाइन क्लास ली थी और बस अब ये चीज़ें समेटती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं अब दाल बना रही हूँ, और मैंने इसमें ना थोड़ा सा चिकन भी डाल दिया है। नॉर क्यूब मेरे पास नहीं था, वरना मैं चिकन नॉर क्यूब भी ऐड करती हूँ, इससे बहुत ही मज़े की दाल बनती है। तो बस मेरे पास ना अभी थोड़ा सा चिकन अवेलेबल था, तो मैंने इसमें वो डाल दिया है। साथ ही मैंने दाल भिगो दी भी थी टाइम से, चावल जो है वो भी भिगोए हुए थे। अब दाल भी प्रॉपर रेडी है कुक होने के लिए, और चावल भी मैं अब बना लूँगी साथ ही दोनों को, और उसके बाद जो है ना मैं फिर बाकी के काम करूँगी। अच्छा समटाइम्स ना जब मुझे टाइम सुबह में मिल जाता है तो मैं दही भल्ले फ्रूट चाट सुबह ही रेडी कर लेती हूँ, वरना ना मैं फिर शाम के टाइम कर लेती हूँ, शाम को जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। अभी वैसे भी फ्रूट भी आने वाला था, तो बस मैं फिर बाहर गई, और बाहर जो है वो एक तो मैंने बाहर से ना सारी स्टेयर्स वगैरह वॉश होने वाली थी, तो यहाँ पर जो है वो उनको बुलवाया है वॉश करवाने के लिए, और साथ जो है वो कुछ टमाटर में ले आई थी, और मुझे ना टमाटर और चाहिए थे, और मैं चाह भी रही थी कि मैं रेट देखूँ। 4 बजने वाले हैं बस जनाब, तो बस अब काम शाम शुरू करते हैं। प्रेशर लगा हुआ है किचन में, गर्मी होती है, तो मैं जा रही थी जनाब
मैनेजमेंट ना होना तो फिर चीज़ें मैनेज नहीं होती। अभी ना किचन गर्म हुआ है क्योंकि अंदर जो है वो प्रेशर चल रहा है, तो मेरा दिल नहीं कर रहा। सोच रही हूँ प्रेशर का टाइम कंप्लीट हो जाए, ज़रा गर्मी निकल जाए किचन से, उसके बाद ही फिर हम किचन में जाते हैं। ये एक स्मार्ट टेक्निक है जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करती हुई आ रही हूँ। हम तब तक ऐसे करते हैं कि मीनवाइल जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि किचन उठाने वाली हैं वो उठा लेते हैं, डिस्कार्ड करने वाली हैं कर देते हैं ना। हम ऐसे कर लेते हैं कि जो सफाई वगैरह करने वाली है वो कर लेते हैं। चीज़ें इधर उधर होती हैं, बच्चे जो हैं वो कुछ ना कुछ घर में हैं तो बस कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। और ये ऑनलाइन क्लासेस जब तक चलेंगी तो घर में ये जो चीज़ें हैं ना ये तो होती रहेंगी। तो पेंसिल्स वगैरह और ये, क्योंकि मैं इनको कहती हूँ फिर ना जब क्लासेस स्टार्ट हुई नहीं है ना आप फोकस करके पढ़ो, क्योंकि फ़ायदा नहीं है अगर आप बगैर फोकस के। हालांकि आपको पता है छोटे बच्चे हैं, थोड़ा सा फेंकी फेंकी कर जाते हैं, इधर उधर ध्यान कर लेते हैं, पता नहीं क्या क्या कलरिंग और ये और वो। तो बस मैं कहती हूँ चलो बच्चे जो हैं माशाल्लाह अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करे और सबके बच्चों को जो है वो अपने हिफ़्ज़-ए-मान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। बस जल्दी से क्लियर करती हूँ और फिर जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ सूट जो कि मैंने देना है स्टिचिंग के लिए। जनाब ये मैंने ली थी एक अदद अलमारी, इसके 3 सेक्शंस हैं। इसका भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको किसी दिन टूर करवाऊँगी। अभी जनाब मैं आपको दिखाती हूँ सूट जो कि मैंने देना है सिलने के लिए। ये रहा जनाब हमारा सूट जो कि हमने लिया था लाइमलाइट से, ख़रीदा नहीं था, मुझे मिला था गिफ्ट। मेरी छोटी बहन ने ना मुझे ये गिफ्ट दिया था। अब करते हैं जनाब इसकी बिस्मिल्लाह और देखते हैं जी ये कैसा है। मैंने अभी तक नहीं खोला, लास्ट ईयर ने उसने मुझे लेकर दिया था, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। तब हम इस फ्लैट में शिफ्ट हुए थे, काफ़ी सारे काम पेंडिंग में थे, काफ़ी कुछ करने वाला था, तो मेरा ध्यान ही नहीं गया कपड़ों की तरफ ना इतना लास्ट ईयर। तो चलिए जी अब इसको ओपन करते हैं, फिर मैं इसकी आपके साथ शेयर करती हूँ। लाइमलाइट का देखते हैं अब जनाब इसको सिलवाना कैसे है। कलर तो ये बहुत ही हसीन है, कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा है। मैं ज़रा ट्राइपॉड अपना ले आऊँ और फिर सुकून से इसको खोलते हैं जनाब। तो इसका अब हम देखते हैं कि ये सूट कैसा है और इसको किस तरह का सिलवाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम औरतों को ना बड़ी खुशी होती है जब हमें सूट मिल जाए और स्पेशली ऐसे सूट जो कि थोड़े अच्छे हों, फैंसी हों। और ये देखिए जनाब, ये जनाब इसकी प्राइस है 6,899 रुपीज़। असल टास्क इसको सिलवाना है, लेट्स सी। अच्छा मैंने ना इसकी शॉर्ट शर्ट दिल नहीं करा मेरा बनाने का, क्योंकि शॉर्ट शर्ट काफ़ी बनवा भी ली है। अभी जो मैंने पहनी हुई है ये भी शॉर्ट शर्ट ही है और साथ इसके जो ये फर्शी शलवार टाइप इससे सिलवाई हुई है। तो मैं चाह रही हूँ कि इसका ना ट्राउज़र सा बनाते हैं, प्लाजो जो आजकल चल रहा है, और लॉन्ग शर्ट बनाते हैं। अब देखते हैं कि ये जो इसकी एम्ब्रॉयडरी है ना, ये इसकी जो इसका दामन है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शॉर्ट शर्ट के साथ ही दामन दिया हुआ है। लेट्स सी। मैं इस वजह से ना इसको डर के मारे खोल नहीं रही थी और इसको इतनी देर बाद सिलवाने का भी मतलब यही था। अच्छा दूसरा ये ना कि इसका जो है वो सूट तो माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। और देखते हैं इसको, इसके पैचेस कैसे हैं। ये इसकी नेकलाइन थी, ये जनाब इसका आई थिंक सो ट्राउज़र है। कितनी प्यारी इसके ऊपर जो है वो सितारा वर्क हुआ हुआ है, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, बहुत ही माशाल्लाह प्यारा सूट है। ये ट्राउज़र है, लिखा भी हुआ है ट्राउज़र ग्रीन। और थैंक यू सो मच मेरी छोटी बहन मुझे इतना प्यारा सूट गिफ्ट करने के लिए। ये जनाब इसका सारा वो है ट्राउज़र, ठीक है। अब हम देखते हैं, कपड़ा बहुत प्यारा है इसका, ठीक है जी। अब हम इसका शर्ट पीस देखते हैं कि शर्ट पे कहाँ पे इसका वो वाला पैच लगा हुआ है। आई होप कि वो पैच ही हो, शर्ट पीस जो है वो इतना छोटा ना हो। अच्छा शर्ट ये है, आई थिंक शर्ट छोटी ही है इसकी, देखा ना। अच्छा ये स्लीव्स है, ठीक है ये स्लीव्स है और शर्ट ये है। ये क्या है, ये बैक होगी है ना। ये जनाब इसकी बैक है और ये शर्ट है। शर्ट पे देखते हैं एम्ब्रॉयडरी है कि नहीं। हाँ ये है यार, शर्ट छोटी है इसकी, क्या करूँ अब मैं, जोड़ नहीं लगवाने का दिल चाह रहा। ये क्या है, अच्छा शर्ट सेंटर वाला पैनल है, ये सेंटर वाला पैनल है, साइड्स है। मैं इसको लंबा भी सिलवा सकती हूँ, फुल टेलर से कह दूँगी फुल लेंथ जितनी है ना उतनी ही रखें, मुझे ना छोटा नहीं चाहिए। वैसे माशाल्लाह कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है, ग्रीन के ऊपर जो है वो इस तरह से पिंक के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये कैसा लगा आपको। और ईद में अभी कुछ दिन हैं तो मैं इसको सिलवा लूँ, और भी इसके अलावा ईद की ड्रेसेस हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मुझे ना दुपट्टा भी इसका दिखा लेने दें, साथ इसका ये है हमारा पैच। अच्छा शर्ट को फुल लंबा रखवा करना, साथ इसका प्लाजो सिलवाऊँगी। और ये जनाब इसका दुपट्टा है, दुपट्टा जो है वो नॉर्मल है,
तो दाल मेरी जो है ना वो चूल्हे पे चूल्हे पे चढ़ी, मैं ज़रा दाल को देखा हूँ, ये ना वो दाल जो है वो ज़्यादा घुल जाए। तो मैंने दाल का चूल्हा बंद कर दिया, बाद में जाके उसको देखते हैं, तड़का शड़का उसका चेक करते हैं। और ये दुपट्टा है, दुपट्टा जो है वो उसके साथ में ना गोटी लगवा लूँगी, जैसे कि इसमें लगी हुई है ना गोटी, ये वाली, ये गोटी मैं इसमें लगवा लूँगी। सो ये जनाब एक सूट है। दूसरा सूट मैं दिखाऊंगी, बच्चों के भी मैंने सिलवाए हैं, खुद डिज़ाइन किए हैं, वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला दिखाऊंगी। स्टे ट्यून्ड, चैनल के साथ बने रहिएगा। यहाँ पर जनाब मैं इस व्लॉग को कर रही हूँ एंड, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है कि अपनी दुआ में मुझे याद रखना है और अपना बहुत सा ख्याल रखना है, और चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और एक मिनट, नहीं भी बहनें मेरी फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आई हैं, मेरे पुराने ब्लॉग ज़रूर एक दफ़ा चेक करें। आजकल जनाब काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड है। अच्छा ये भी मैं बात क्लियर करती चलूँ अपनी बहनों को, वो कह रही थी आप क्यों इनकन्सिस्टेंट रहती हैं, कंसिस्टेंसी के साथ ब्लॉग्स नहीं बना रही, डेली ब्लॉग्स नहीं आ रहे। तो भाई देखें, सीधी बात है, मैंने थोड़ी सी ब्रेक ली थी, पहले भी ब्रेक ली थी, मैं कतर गई हुई थी फिर कतर से वापस आई हूँ, फिर थोड़ी सी ब्रेक ली, फिर बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, अब छुट्टियाँ हो गई हैं, तो मैं अब ब्लॉग्स बना रही हूँ। तो आपके साथ ये मैंने एक बात शेयर करनी थी कि हसद जो है ना वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, और अल्लाह ताला हम सबको हासिदीन की नज़र से बचा के रखे, आमीन। एक और चीज़ ये है कि पहले ना हसद की एक फॉर्म डिफरेंट थी, कि मतलब अगर किसी के पास कोई चीज़ है तो ऐसे दिल में ख्वाहिश आती है कि यार इसके पास ये चीज़ क्यों है। अब क्या होता है कि दोनों के पास एक चीज़ है, लेट से हसद करने वाले पे भी और जिसे हसद की जाए उसके पास भी। तो ये जो है ना एक नई फॉर्म आ गई भी है कि यार अगर मेरे पास ये चीज़ है तो इसके पास क्यों है, ठीक है। तो अल्लाह ताला बस हमें सबके हासिदीन की हसद से बचा के रखे। और अगर हसद करने वाला एक लम्हे के लिए भी किसी का मतलब जिससे आप हसद कर रहे हो उसके दिल का हाल जान लेना, यकीन माने आपको रहम आना शुरू हो जाए उसके ऊपर। हमें नहीं पता कितने लोग कौन सी साइलेंट बैटल्स लड़ रहे हैं दुनिया में, किसके दिल में क्या चल रहा है। तो बस अल्लाह ताला जो है हम सबको शैतान के शर से बचाए और हर तरह की जो है वो आफात से बचाए, फितने से बचाए, आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा इसको ना मैं अभी श्रिंक नहीं कर रही, इसको जो है ना टेलर खुद कर लेगा, टेलर को ही दूंगी ये, मैं टेलर इसको नहीं दूंगी सूट, ठीक है। तो सिल के जैसा आएगा ना फिर इंशाल्लाह सिलवा आपको दिखाऊंगी कि कैसा सिला है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ व्लॉग को एंड। अपनी दुआ में याद रखें और अपना ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।